8 दिन हम लोग कवर करेंगे और इस पार्ट का नाम क्या है? माला की चांदी की पायल। एक लड़की है जिसका नाम है माला और उसे चांदी की पायल दी जाती है। क्यों दी जाती है अब हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। हुश, ये क्या है? एक आवाज है जो कि माला यहाँ पर कर रही है किसी को डराने के लिए। माला बिल्ली को डराती है। किसे वो डरा रही है? हुश बोलकर इस बिल्ली को जो कि दूध पीने आई थी। उसके बाद देखो माला क्या करती है, अचानक से यहाँ निकलती है बाहर और वह अपनी नानी को डराती है। और वहां पे उसकी आवाज क्या है? हे, एक ही बार चिल्लाती है और उसकी नानी डर जाती हैं। तीसरा, ढप, अपने भाई को डराती है वो जाकर अचानक से। और फिर चौथा आवाज क्या वो यूज कर रही है? भाऊ, वो डाकिये को डराती है। यानी माला का क्या काम है? हर किसी को परेशान करना, वो सबको डराते चलती है। तब क्या किया गया उसके साथ? आगे की स्टोरी में देखो। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी, यानी छोटा सा बॉक्स दिया। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। और उसकी मम्मी कहती कि लो, ये तुम्हारे ही लिए लाई हूँ। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। अब वो फटाफट गिफ्ट को ओपन करती है और देखती है कि इसमें है क्या। तो उसमें चांदी की पायल दी गई थी। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। अब वो क्या करती है? उसे पहन लेती है और पहनने के बाद पूरे घर में इधर उधर घूमना शुरू करती है। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते, यानी जब माला चल रही है तो उसके पायल से आवाज आ रही है। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते। पहले तो उसने सबको बहुत परेशान किया, डाकिया को, नानी माँ को, भाई को, बिल्ली को, क्योंकि कोई भी नहीं जान पाता था कि माला अचानक यहाँ कहीं छिपी हुई है। अब क्या हो रहा था वो देख लो। छिक छिक छम, माला के हुश से पहले बिल्ली कूद गई। यानी माला इससे पहले कि बिल्ली को डरा पाती, बिल्ली ने उसके पायल की आवाज सुन ली और वो वहां से पहले ही कूद कर भाग गई। फिर क्या हुआ? छिक छिक छम, माला की है से पहले नानी पलट गई। नानी को भी पता चल गया कि माला आ चुकी है। इसी तरीके से उसके भाई को भी पता चल जाता है। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया कि अब मुझे दीदी कैसे डराएगी। और छिक छिक छम, माला की भाऊ से पहले डाकिया वहां से निकल गया। तो सब लोग अब खुश हो गए कि अब माला उन्हें डरा नहीं पा रही है। माला ये बात समझ गई थी। तब माला ने क्या किया? अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो जान गई कि सबको मेरे पायल से पता चल जा रहा है कि मैं वहां पर आ रही हूँ। तो फटाफट वो अपने पायल को उतार देती है और फिर से सबको परेशान करना शुरू कर देती है। इस कहानी को लिखा है एनी बेसेंट ने। तो ये हमारे कौन हुए? लेखक। क्योंकि कहानी को कौन लिखता है? लेखक लिखते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर माला नाम की लड़की की शरारतें बता रहे हैं कि वो कितनी शरारती है और क्या क्या वो एक्टिविटीज करती है सबको परेशान करने के लिए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें यह सीखने को मिला कि हमें ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे को ये भनक लगेगी तो उसके पास बहुत सारे तरीके होंगे आपको शांत करने के लिए। जैसे माला की मम्मी समझ गई थी कि वो सबको परेशान कर रही है, तो उन्होंने फटाफट माला को एक चांदी की पायल गिफ्ट कर दी कि अब माला जब ये पहन लेगी तो फिर वो किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगी। अब इसके सवाल क्या क्या हो सकते हैं? माला को चांदी की पायल किसने भेंट की? तो माला को चांदी की पायल उसकी मम्मी ने भेंट की। माला किन किन को डराया करती थी? तो माला डाकिया, बिल्ली, अपने छोटे भाई, इन सब को डराया करती थी। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है?
तो प्रस्तुत पाठ के लेखक एनी बेसेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।